शाहिद आफरीदी साहब ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट लगाई डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद के हवाले से, और उन्होंने कहा कि ये सहूलियात हैं, ये इंतजामात हैं, ये आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मामलात हैं जहां पर आपके प्लेयर खेलेंगे। साथ में ड्रेसिंग रूम के जो वॉशरूम है इनको आपको डिमोलिश करके नए बना रहे हैं, बहुत खराब है। हमें इंडिया का मुकाबला करना है, हर एक चीज में हम इंडिया से, इंडियन क्रिकेट से ऑब्सेस होते हैं, उनकी क्रिकेट को आइडलाइज करने की बातें करते हैं, रो मॉडल बनने की बातें करते हैं, और खुद बोलते भी हैं कि हम किसी के मोहताज नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। मतलब हमें अपनी क्रिकेट अच्छी करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड लेवल तो बहुत बड़ा फर्क हमें नजर आता है। भाई आज आप लोगों के साथ 11 तारीख को मोहम्मद हफीज अपने डिपार्टमेंट ZTBL के तहत कोचिंग कर रहे थे, इनका इंटरव्यू लिया गया। उस वक्त पूरी पाकिस्तान क्रिकेट की जो फर्टर्निटी थी वो ऑन हाई थी। आप सबको याद होगा जनवरी में हम किस चीजों में लगे हुए थे, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, ओए होए क्या कुर्सी लगा दी, ओए होए क्या लाइट लगा दी, ओए होए बाथरूम में क्या नलका लगा दिया, ओए होए क्या मुस्लिम शावर लगा दिया, ओए होए क्या पाइपलाइन लगा दी। बस इसी के ऊपर हमारा सबका फोकस था। चैंपियंस ट्रॉफी हुई, आपको बताया गया रुकी है, अभी 3 स्टेडियम आधे कंप्लीट हुए हैं। जैसी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी सब बाहर मजदूर अंदर। ये देखें भाई, गद्दाफी के ऊपर यो फ्लाइंग शिप आ जाएगी, कराची के ऊपर एस्ट्रोनॉट्स खड़े हो जाएंगे, रावलपिंडी के ऊपर एलियंस उतर आएंगे, इस तरह की बातें होना शुरू हुई। और आपको बताया गया कि सब्र करिए, अभी स्टेडियम तैयार हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म भी हो गई, पीसीबी ने उससे हिस्टोरिकल प्रॉफिट्स भी क्लेम कर दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और ऑल्दो ये वादा किया गया था मार्च के अंदर के 1 हफ्ते के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्ट पीसीबी की वेबसाइट में अपडेट हो जाएगी, और मैंने नहीं किया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CFO जावेद मुर्तजा साहब एंड एडवाइजर टू चेयरमैन ऑन मीडिया अफेयर्स आमिर मीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था। 7 अक्टूबर हो गए, हिम्मत नहीं है किसी की पाकिस्तान में इस बारे में बात करने की। क्यों नहीं है भाई? चलें, ये सब कुछ हो गया ना, मोहम्मद हफीज विलन थे, ज़का की रिजीम में से थे, झूठ बोल रहे थे, ये सब कुछ बातें थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि जब जनवरी से हम अक्टूबर में घूम कर आ गए, पिछले साल भी बंदा क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को क्या फैसिलिटी दी जा रही है, वॉशरूम्स का हाल देखें। ये मोहम्मद हफीज कहता था। जनवरी से लेके अक्टूबर 9 महीने में तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, लेकिन 9 महीने में कुछ बदला ना बदला तो वॉशरूम्स की हालत ना बदली। डायमंड क्रिकेट ग्राउंड जहां से बाबर आजम बने, शाहीन शाह अफरीदी बने, ये होम ग्राउंड है पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स का। फाटा रीजन, मुल्तान रीजन का यहाँ मैच हो रहा है, जो कि मैच वेट आउटफील्ड की तरफ वजह से अभी तक स्टार्ट ना हो सका, और प्लेयर्स यहाँ बैठ के इन ड्रेसिंग रूम से अपने आप को लुफ्तंदोज हो रहे हैं। ये हैं जी ड्रेसिंग रूम की कुर्सियां, ये हैं ड्रेसिंग रूम के हालात, ये हैं ड्रेसिंग रूम के वॉशरूम, और ये वो पवेलियन है जहां आपके स्टार प्लेयर्स बैठेंगे और यहाँ खेलेंगे, और यहाँ बड़े बड़े आपको टेस्ट प्लेयर भी दिखेंगे। फाटा रीजन से आपको शाहीन शाह अफरीदी भी फोकस करते हुए और यहाँ आपको खेलते हुए नजर आएंगे, और बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ मैच खेल रहे हैं डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पे। ये क्या हो रहा है? छोटी खुशियां, शॉकिंग रियलिटी। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बस इसी में रह गई है? कि भाई पाकिस्तान और इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है तो है। 2 छक्के मार दो बुमराह को, 250 बना दो, एब्सोल्यूट सुपरस्टार। जनवरी में एक बंदा कंप्लेन कर रहा है, उसको तो विलन बना के हमने टैग करके साइडलाइन में कर दिया, लेकिन 9 महीने बाद ये सब कुछ जो हो रहा है तो कौन जवाब देगा? जाहिर सी बात है चेयरमैन तो जवाब देगा नहीं, ना ये डायरेक्ट चेयरमैन का काम है, और चेयरमैन का ये काम होना भी नहीं चाहिए। कोई चेयरमैन अगर ये काम कर रहा है तो सबसे बड़ी मुसीबत ये है क्योंकि क्रिकेट बोर्ड को तो डिसेंट्रलाइज होना पड़ता है। सेंट्रलाइज निज़ाम के तो मैं वैसे ही खिलाफ हूँ। हर बंदा अपनी काम का जिम्मेदार होना चाहिए, वो क्यों जिम्मेदार नहीं है? फिर आ जाइए एक और बात जो पिछले 1 महीने में हमने सबसे ज्यादा की है, क्रिकेट को पॉलिटिसाइज ना करो। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई
उसके बाद हम दोनों ने क्रिकेट को पॉलिटिसाइज किया, किसने शुरुआत की, किसने अख्ताम किया, लेकिन दोनों ने भरपूर किया, उस चीज को साइड में रखें। ये एक ऐसी बेहिस्सी है पीसीबी की कि ये चीजें पहले भी हाईलाइट हुई हैं हमारे डोमेस्टिक लेवल पे जिस तरह की फैसिलिटी थी। तो भाई इस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान का प्रीमियम टूर्नामेंट कायद आज़म ट्रॉफी चल रहा है और वहां डोमेस्टिक में क्या फैसिलिटीज है। मतलब एक तो फैसिलिटीज होती है ना, मतलब मैं तो इसको मतलब कि क्या बोलूं, मतलब इतनी गंदी, मतलब ये सारी चीजें जिस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। एक तरफ पीसीबी की ये गंदी फैसिलिटीज हैं और बातें करने में हम पूरी दुनिया को ललकारते हैं, और एक तरफ इंडियन बोर्ड जो है नेपाल को भी मदद करता है, उनके लोग एनसीए में आते हैं, अफगानिस्तान को भी, मतलब वो बाकी टीमों को फैसिलिटीज दे रहे हैं और हम अपने प्लेयरों को ही भी फैसिलिटीज नहीं दे पाते। कोशिश करें कि जो जिनका शो है वो ये शो को चलाए तो बेहतर है। टेंट्स के अंदर ड्रेसिंग रूम बनाए गए, ऐसे ग्राउंड में मैच हुआ जहाँ पे ड्रेसिंग रूम नहीं है। वॉशरूम में ज़्यादा तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा आप सब कैमरामैन से और मीडिया से वो जाके जरा वॉशरूम की पिक्चर्स और वीडियो बना लें, और अगर हो सके तो उसको मीडिया में दिखाएं भी, ताकि नज़र आए कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के प्लेयरों के लिए हम फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं। तो ये कल शायद आफरीदी साहब ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट लगाई डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद के हवाले से, और उन्होंने कहा कि ये सहूलियात हैं, ये इंतज़ामात हैं, ये आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मामलात हैं जहां पर आपके प्लेयर खेलेंगे। तो अब ये शाहिद आफरीदी साहब की जो पोस्ट है एक बार फिर हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, हमारे निज़ाम का मजाक उड़ाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि एक ऐसे मौके पर उन्होंने ये पोस्ट की है कि जब आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ है और उस मैदान की उन्होंने पिक्चर शेयर की है जहाँ पर ये मैच हो रहे हैं। तो इसका जवाब तो बनता है। जी बिल्कुल बनता है। वो तस्वीर जो मैंने देखी है ना, वो किसी ने दी है उनको, कि इस तस्वीर को किसी और ने भी स्टेडियम चेयरमैन साहब के पास भेजा था। तो मेरी मीटिंग हुई थी 4 ग्राउंड के लिए और चारों का विजिट किया था मैंने, और रिपोर्ट मैंने यही किया कि डायमंड ग्राउंड सबसे यूनिक और अच्छा ग्राउंड है। साथ में ड्रेसिंग रूम के जो वॉशरूम है इनको आपको डिमोलिश करके नए बना रहे हैं। बहुत खराब हालात है हर जगह की, चाहे वो सैदपुर का ग्राउंड हो, बाजार का हो, नेशनल हो, शालीमार हो या भुट्टो ग्राउंड हो, सबके विजिट किया। तो एक रिपोर्ट मैंने दी है स्टेडियम चेयरमैन को, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी गई है, क्योंकि एम्प्लॉय तो सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो हेड मोहसिन नकवी साहब करते हैं। 500 मिलियन के रुपया इसको खर्च किया जाएगा टेंडर में। तो हो सकता है अगले सीजन के लिए हो, लेकिन इस सीजन में थोड़ा बहुत काम हुआ। लेकिन बात ठीक है, जैसे शाहिद ने बात की है, और भी ग्राउंड बहुत सारे हैं। हमारे कराची में अपने ग्राउंड है, अपने केपी में ग्राउंड है। तमाम ग्राउंड पे जदीद सहूलतों की जरूरत है। पॉइंट आउट ठीक है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, और इतनी जल्दी बनना नहीं है। नहीं, मैं बनने की तो बात ही नहीं कर रहा, सफाई सुथराई तो हो सकती है सर। जो चीज है वो है, हाँ, इसको नया बनाना है, तोड़ के। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होना है। इससे पहले पाकिस्तान में भी और मुकाबले होंगे। यहाँ बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज चल रही है। इस बीच पाकिस्तान स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज रावलपिंडी में खेली जा रही है। हाल में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की गई। दावा किया जा रहा है कि स्टेडियम बहुत ही ख़राब है, यहाँ तक कि ढंग की कुर्सियाँ भी नहीं है। कुछ यूजर ने तस्वीर शेयर की है। दावा किया जा रहा है कि वह तस्वीर पाकिस्तान के स्टेडियम की है। स्टेडियम में टॉयलेट तक सही नहीं है और ना ही कुर्सियां भी ढंग की है। हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी ने स्टेडियम की खराबी की हालत पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम नहीं है, और उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और पाकिस्तान के स्टेडियम में काफ़ी अंतर है। वे ग्राफिक स्टेडियम में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस समय वह फिर से तैयार करवाया जा रहा है। बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पाकिस्तान में आयोजित होना है, लेकिन भारत के यहाँ जाने की संभावना कम है। अगर यह टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं गई तो टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल की तरह खेला जा सकता है।